नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आंसू की परख पार्ट 2। इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है जागीरदार जी? ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आज की रात में सहजवास में किसी सराय में टिक जाऊंगा। सराय में क्यों? आप इस समय सेठ विरदामल के अतिथि हैं। आप आज की रात उनके अतिथि गृह में ठहरेंगे। ओह, इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। तब मुनीम हवेली के निचले हिस्से में ही बने अतिथि कक्ष में जागीरदार माधव सिंह को ठहरा आया। इधर दिन भर का हिसाब किताब निगाहों में निकालकर जब सेठ विरदामल रात को अपनी पत्नी यशोधरा के पास पहुंचा। क्या बात है जी, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ यशोधरा, आज हम कुछ विचित्र प्रकार की एक उलझन में पड़ गए हैं। कैसी उलझन में स्वामी? जवाब में सेठ विरदामल ने चूड़ामल की लिखी हुंडी यशोधरा को पकड़ा दी। यशोधरा, कई बार तुमने उचित सलाह देकर हमें परेशानियों से उबारा है। आज भी इस हुंडी को पढ़कर हमें कोई उचित सलाह दो ताकि हमारी परेशानी दूर हो सके। पति से हुंडी लेकर यशोधरा ने उसे पढ़ा। सेठ विरदामल को चूड़ामल का प्रणाम। सेठ जी, मैं आपके पास जागीरदार माधव सिंह जी को भेज रहा हूँ। आप इन्हें मेरे खाते में से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। बहुत कृपया होगी। कष्ट के लिए क्षमा। सेठ चूड़ामल, कौशलपुर। हुंडी को ध्यानपूर्वक पढ़ उसे सेठ विरदामल को वापस देती हुई यशोधरा ने कहा, स्वामी, हुंडी में लिखे कष्ट के लिए क्षमा शब्दों को ध्यान से देखिए जरा। विरदामल ने ऐसा ही कहा। यशोधरा, ये शब्द तो कुछ फैल से गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इन शब्दों पर कुछ तरल पदार्थ गिर गया है। आपने ठीक पहचाना स्वामी, पर हुंडी के इन शब्दों पर कोई तरल पदार्थ नहीं, अपितु पत्र लिखने वाले के आंसू टपके हैं। आंसू? हाँ स्वामी, ऐसा लगता है किसी खानदानी आदमी ने संकट में आकर ही यह हुंडी लिखी है। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो यशोधरा? स्वामी, हुंडी के अक्षरों पर आंसू टपके हुए हैं। ये देखकर प्रतीत होता है कि पत्र लिखने वाले ने आंसुओं से भरी आंखों से इस हुंडी को लिखा है। और फिर 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी लिखने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है। हुंडी लिखने वाला कोई बड़ा आदमी है और सच्चा भी है। संकट आ पड़ने पर यह हुंडी उसने आपके नाम लिखी है। हुंडी लिखने वाले ने आपका नाम सुना होगा, तो उसने आपके नाम 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी लिखकर जागीरदार जी को दे दी। ओह यशोधरा, तुमने तो बड़ी ही सूक्ष्मता से आंसुओं की परख की है। अब यह तो बताओ कि हम करें क्या? आप जागीरदार माधव सिंह को 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान कर दीजिए। किस प्रकार? किसके खाते में से ये मुद्राएं दी जाएं? अपने निजी खाते में से दे दीजिए स्वामी। परंतु यशोधरा, यह तो अजीब ही बात होगी कि एक आदमी झूठी हुंडी लिखे और हम उसका भुगतान करें। स्वामी, इन सब बातों के विषय में न सोचिए। हुंडी लिखने वाला इस समय संकट में पड़ा हुआ है। आपको ऐसे समय में उसकी सहायता करनी ही चाहिए। ठीक है यशोधरा, तुम कहती हो तो कल सुबह हम ऐसा ही करेंगे। यशोधरा से यह विचार विमर्श कर सेठ विरदामल तो पूजा में लग गए। अगले दिन प्रातः सेठ विरदामल स्वयं अतिथि गृह में जागीरदार माधव सिंह के पास पहुंचे। जागीरदार जी, हमने 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करवा दिया है। आप जब चाहें उन्हें ले जा सकते हैं। धन्यवाद सेठ जी, मैं आज ही सहजवास से प्रस्थान करना चाहता हूँ। जैसा आप ठीक समझे। जागीरदार माधव सिंह उसी दिन सेठ विरदामल द्वारा भेंट में दिए गए रथ में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लदवा कर सहजवास से दीनापुर की ओर चल दिया। सेठ विरदामल तो बहुत ही भले आदमी है। मेरे परेशानी को देखते हुए उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं अपने रथ में लदवा दी। ऐसा भला आदमी कहाँ मिलता है? इधर कौशलपुर में सेठ जी, एक खुशखबरी है। आपके जलपोतों का पता लग गया है। वे 1-2 दिन में कौशलपुर पहुंचने ही वाले होंगे। ओह मुनीम जी, भगवान बड़ा ही कृपालु है। जलपोतों की कुशलता का समाचार पाकर सेठ चूड़ामल को सबसे पहले जागीरदार को दी हुई 5,000 मुद्राओं की हुंडी याद आ गई। जागीरदार के सहजवास पहुंचने पर तो मेरे द्वारा लिखी झूठी हुंडी की अब तक पोल खुल गई होगी, पर उस समय मैं और करता भी क्या। मैंने उस समय झूठी हुंडी अवश्य लिखी थी, पर उसमें छिपा मेरा उद्देश्य झूठा न था। मैंने तब यही सोचा था कि हुंडी लेकर जागीरदार को सहजवास से यहाँ आने जाने में पूरे 20 दिन बीत जाएंगे। तब तक भगवान ने चाहा तो मेरे जलपोतों का भी पता लग जाएगा। भगवान की कृपा से ऐसा ही हुआ। जलपोत आ पहुंचे हैं। अब मेरे पास धन का ढेर लग जाएगा। झूठी हुंडी के साथ जब जागीरदार सहजवास से लौटकर मेरे पास आएगा, तब तक मैं उससे माफी मांगकर ब्याज सहित उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दूंगा। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए। इस बीच सेठ चूड़ामल के माल से लदे जलपोत कौशलपुर के तट पर आ लगे थे। उसमें लदा माल अन्य व्यापारियों को उचित मुनाफे पर बेचकर चूड़ामल ने काफी धन कमा लिया था। एक दिन, सेठ चूड़ामल जी, प्रणाम। प्रणाम जागीरदार जी, आइए।
जागीरदार अपने गुस्से का इजहार करने आ पहुंचा है। इससे पहले कि यह मुझे बुरा भला कहे, पहले ही मुझे इनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह सोच, जागीरदार जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया था। यह आप क्या कह रहे हैं चूड़ामल जी? कैसा छल? मैंने जो आपको हुंडी लिखकर दी थी वह हुंडी, उस हुंडी का तो कब का भुगतान हो गया सेठ जी। क्या कहा? उस हुंडी का भुगतान हो गया? हाँ चूड़ामल जी, सेठ बिरदामल ने मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान कर दिया है। अच्छा? हाँ सेठ जी, और सेठ बिरदामल ने स्वर्ण मुद्राओं को दीनापुर तक लेकर आने के लिए मुझे अपना निजी रथ भी उपहार में दिया है। सेठ बिरदामल बहुत ही भले आदमी हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपका उनसे इतना लंबा चौड़ा लेन देन है सेठ जी। यह अनहोनी कैसे हो गई? सेठ बिरदामल ने मेरी झूठी हुंडी का भुगतान जागीरदार को कैसे कर दिया? सेठ जी किस सोच में पड़ गए? यह सुन चूड़ामल चौंका। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि आपको खूब अच्छी तरह भुगतान हो गया। हाँ सेठ जी, हो गया। कल ही हमारा बेटा जाधव वह मुद्राएं फिर से आपके पास रखने के लिए यहाँ आ रहा है। क्यों? सेठ जी, जाधव केवल यही जानना चाहता था कि हमारे पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं हैं भी या नहीं हैं। मैंने जब उसे प्रत्यक्ष मुद्राएं ले जाकर दिखा दी तब उसे मेरा यकीन आया। ओह सेठ जी, कल जब जाधव वे मुद्राएं लेकर आए तो आप अच्छी तरह सहेज लेना। ठीक है जागीरदार जी। सेठ चूड़ामल के यहाँ से जब जागीरदार लौटा तो राह में व्यापारी हीरामल की दुकान पड़ी। जागीरदार जी क्या हुआ? सेठ चूड़ामल ने आपका भुगतान किया या नहीं? हीरामल जी, मुझे आपसे ऐसी आशा न थी। आपने सेठ चूड़ामल के खिलाफ मुझे झूठी जानकारी दी। आपको पता भी है सेठ चूड़ामल का लेन देन सहस्वास के सेठ बिरदामल जैसे लोगों से है। क्या? अगले दिन जागीरदार का बेटा जाधव सचमुच ही सेठ चूड़ामल के पास स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंचा। सेठ जी, इन्हें अपने खाते में पिताजी के नाम से जमा कर लीजिए। ओह, अब मुझे यकीन आया कि सहस्वास में सेठ बिरदामल ने मेरी झूठी हुंडी का भुगतान कर दिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? सेठ बिरदामल ने झूठी हुंडी का भुगतान कर मेरी गिरती साख को बचा लिया है। उनके इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं? इसका केवल एक ही उपाय है। सेठ बिरदामल ने जागीरदार को जितनी स्वर्ण मुद्राएं मेरी झूठी हुंडी के बदले में दी हैं, मुझे उनसे कई गुनी स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर सेठ बिरदामल को देनी चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसने उसी दिन उचित धन को रथ में लदवाया और सेठ बिरदामल से मिलने के लिए सहस्वास चल पड़ा। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह सहस्वास पहुंचा। मुनीम जी, अपने सेठ जी से कहिए कि कौशलपुर के चूड़ामल उनसे मिलना चाहते हैं। ओह, तो आप ही हैं सेठ चूड़ामल जी। मुनीम आदर सहित चूड़ामल को हवेली के अतिथि गृह में ले आया। आप यहाँ ठहरिए, मैं जाकर सेठ जी को आपके पधारने की सूचना देता हूँ। ठीक है मुनीम जी। जब मुनीम जी ने चूड़ामल के आने की सूचना ऊपर आकर सेठ बिरदामल को दी। अब क्यों आए हैं सेठ जी हमसे मिलने इतनी दूर? मैं बताती हूँ जी, वे निश्चय ही आपका आभार प्रकट करने आए हैं। आभार? भूल गए? आपने उनकी झूठी हुंडी का भुगतान जो किया था उसी का आभार प्रकट करने आए होंगे सेठ चूड़ामल जी। ओह, तो यह बात है। यशोधरा, आओ तुम भी हमारे साथ चूड़ामल जी के पास चलो। चलिए स्वामी। अतिथि गृह में पहुंचने पर प्रणाम सेठ चूड़ामल जी। प्रणाम सेठ बिरदामल जी। तत्पश्चात, सेठ जी, आपने मेरी 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की झूठी हुंडी का भुगतान करा दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और बदले में आपको देने के लिए 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लाया हूँ। वे स्वर्ण मुद्राएं बाहर मेरे रथ में रखी हुई हैं। आप उन्हें स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित कीजिए। मैं उन्हें भला आपसे कैसे ले सकता हूँ सेठ चूड़ामल जी, क्योंकि मेरे बही खातों में आपके नाम पर एक पाई भी दर्ज नहीं है। सेठ जी, यह आपकी भलमन साहत है जो आप झूठी हुंडी का भुगतान करने पर भी मुझसे बदले में स्वर्ण मुद्राएं नहीं ले रहे हैं। कुछ भी हो, मुद्राएं तो आपको लेनी ही होंगी। सेठ जी, यदि आप मुझे कुछ देने की जिद ठान ही बैठे हैं तो सुनिए। आपकी वह झूठी हुंडी तो अनमोल थी, उसकी कीमत कोई भला क्या चुका सकता है? इसका मतलब यह है कि 25,000 मुद्राएं कम है? ऐसी बात नहीं है सेठ जी। बात यह है कि आपकी हुंडी मिलते ही हमें आपकी हुंडी की कीमत मिल गई थी। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? हाँ सेठ जी, आपकी हुंडी की कीमत थी आपके वह आंसू जो हुंडी लिखते वक्त शब्दों पर टपके थे। मेरे आंसू? ओह, यह आपको कैसे पता चला सेठ जी? सेठ, आपके उन आंसुओं की परख मेरी इस धर्म पत्नी ने की थी। हुंडी के शब्दों पर गिरे आंसुओं को देखते ही ये समझ गई थी कि हुंडी लिखने वाला हुंडी लिखते समय किसी संकट में है। इनके कहने पर ही मैंने आपकी उस हुंडी का भुगतान किया था। ओह सेठ जी, आपको केवल मैंने 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी का भुगतान किया था।
लेकिन अब भुगतान के बदले में मुझे आपके वे सच्चे आंसू मिले जिनकी कोई कीमत नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें हुंडी के भुगतान के बदले में एक अनमोल वस्तु मिल चुकी है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं सेठ जी। आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, पर आपको मेरी विनती स्वीकार कर 25,000 मुद्राएं मुझसे लेनी ही होंगी। नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एक पाई भी ना ले सकूंगा। आपको लेना ही होगा सेठ जी, कृपया आप जिद न करें। उसी समय सेठ जी, आपके गुरु दिव्यानंद जी पधारे हैं। ओह, गुरु जी को आदर सहित यहाँ ले आओ। जब गुरु दिव्यानंद जी अतिथि गृह में पधारे, प्रणाम गुरुदेव, सदैव सुखी रहो। ऐसा लगता है कि मेरे आने से पहले यहाँ कोई विवाद हो रहा था। जी गुरुजी, वृद्धामल ने विस्तार पूर्वक गुरु दिव्यानंद को सारी बात बताई। अब आप ही बताइए गुरुदेव, जब मेरे बही खाते में सेठ चूड़ामल के नाम एक भी पाई दर्ज नहीं है तो मैं इनसे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे ले सकता हूँ? गुरुजी, इन्होंने मेरी छोटी हुंडी का भुगतान किया है, इसलिए इन्हें मुझसे स्वर्ण मुद्राएं लेनी ही होगी। गुरुजी, आप विद्वान हैं, आप ही हमारे वाद विवाद का कोई हल सुझाइए ना। ठीक है वृद्धामल, कुछ देर मनन करने के पश्चात तुम में से एक स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता है और दूसरा लेना नहीं चाहता है। मेरी हुंडी का भुगतान हुआ है तो दूसरा कहता है बही खाते में इनके नाम एक पाई भी दर्ज नहीं है। सच बात तो यह है कि तुम दोनों ही कुलीन, सच्चे और श्रेष्ठ हो। दोनों ही स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास नहीं रखना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे वाद विवाद का एक ही हल है। उन 25,000 स्वर्ण मुद्राओं से सहस्वास में एक अतिथिशाला का निर्माण करवाया जाए ताकि सहस्वास आने वाले व्यापारी व अन्य यात्री उसमें ठहर सके। हमें यह मंजूर है। मुझे भी। उसी दिन उचित स्थान तलाश कर अतिथिशाला का निर्माण आरंभ करवा दिया गया। अच्छा सेठ जी, अब मैं अपने नगर लौटना चाहूंगा। ठीक है, जब अतिथिशाला का निर्माण पूरा हो जाएगा तो इसके उद्घाटन पर आना न भूलिएगा। 6 माह पश्चात जब अतिथिशाला का निर्माण पूरा हुआ, चूड़ामल पुनः सहस्वास आया। सेठ वृद्धामल जी, आपने अतिथिशाला का नाम बहुत अच्छा रखा है। यह नाम हमारी पत्नी यशोधरा का ही सुझाया हुआ है चूड़ामल जी। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।